मयूर कुमार जी से लाइव न्यूज़ एक्सप्रेस 24 की खास मुलाकात में उन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लोगों से घर पर रहने की अपील करते हुए और इसी के साथ गोइन रोड अमीनाबाद में सांझी रोटी की संस्थापिका एकता अग्रवाल जी के साथ राजेश राठौर और अन्य सहयोगियों के साथ सफाई कर्मचारियों को राशन, मास्क और धनराशि वितरित की। साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया और मयूर कुमार जी ने अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताईं कि किस तरह से उन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत की थी। लाइव न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और पब्लिक शक्ति से मैं हूं शिवा आपके साथ में, और मेरे साथ में इस वक्त बहुत नामी गिरामी इंसान फेमस सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं। बहुत ही नॉर्मल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन इनके बारे में अभी आपको पता चलने वाला है कि भाई साहब बॉलीवुड में ये एक उभरते हुए सितारे हैं बॉलीवुड के। और इनकी अभी लास्ट ईयर फिल्म आई थी मई में, गन वाली दुल्हनिया। साहब अभी जब नकाब उतारेंगे तो शायद आप पहचान जाएंगे। एज एन लीड एक्टर इन्होंने उसमें वर्क किया है गन वाली दुल्हनिया में। 5 भोजपुरी मूवी कर चुके हैं। और आपको पता है कि इस वक्त क्या चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, और इसमें ये हमारे साथ में मौजूद है इसलिए सपोर्ट करने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो लोग अच्छा काम करें। जैसा कि आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी इस महामारी के दौर में ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ टीम्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं जो लगातार उन मजदूर लोगों को जो गरीब है, जो खाने का पैसा नहीं है, जिनके पास में रहने की जगह नहीं है, उनको हर तरीके से जो भी सहायता होती है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा तालियों के साथ में स्वागत करना चाहेंगे मयूर सर का। यहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ है हमारे आगे पीछे, तालियां बजनी चाहिए भाई थोड़ी सी। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया आप लोगों का, न्यूज़ शक्ति एंड एक्सप्रेस न्यूज़, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोग कि आप लोगों ने ये इस मौके पर इसको एक प्रोत्साहन की तरह आप लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। और जो हमारे जितने भी वर्कर्स, जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे समाज सेवक हैं, सबका हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं मयूर कुमार, बॉलीवुड अभिनेता, आप लोगों से मिलकर बहुत खुश हूँ। सर खुश तो हम भी हैं। पहली बात, आप जितना खुश नहीं उससे ज़्यादा हम खुश हैं आपसे मिल करके, क्योंकि इस वक्त बॉलीवुड का ही सेलिब्रिटी हमारे बीच में बैठा है। बॉलीवुड की आपकी एक मूवी आ चुकी है, थोड़ा सा उस बारे में बात करते हैं, लौट के आते हैं इस मुद्दे पर भी जो कि अभी चल रहा है। थोड़ा सा आपके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अभी पहले आप हमारे सामने आए। आपकी एक मूवी आ चुकी है बॉलीवुड में, गन वाली दुल्हनिया, जिसमें लीड एक्टर आपने किया है काम। ऐसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा वो बताइए। एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा है। एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा है कि लखनऊ के करीब एक छोटा सा गांव है मेरा, तो एक खेती किसानी करने वाले का बेटा एक जब बॉलीवुड में एज अ हीरो लॉन्च होता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। कब से ड्रीम था ये आपका? ड्रीम तो ऐसा नहीं था कि मेरा ड्रीम बहुत बचपन से, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। एक अच्छी सी लाइफ जीने का बहुत अच्छा इरादा था कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे मेरे लिए तालियां बजाएं और मेरे काम को देख कर लोग खुश हों। तो आपको सर मतलब कोई प्लेटफॉर्म मिला, किसी का साथ मिला, या फिर आपने अपनी मेहनत से वहाँ तक अचीव किया ये सारा गोल जो है आपका, आपने कैसे अचीव किया? इन शॉर्ट थोड़ा सा। मेहनत तो होती है, आपको सारे इंसान मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, और मुझसे भी ज़्यादा मेहनती लोग पड़े होंगे इस दुनिया में। लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, और मुझे लगता है कि मुझे हर एक मोड़ पर मुझे लोगों ने सपोर्ट किया है। चाहे इंसान का मिलना जी बहुत बहुत ज़रूरी है, चाहे यहाँ हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो, मुझे हमेशा लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत किया। आज मुझे एज अ हीरो इतिहास में नाम दर्ज हो गई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात। ओके फाइन। तो इनकी 5 भोजपुरी मूवीज़ भी आ चुकी हैं सर, 5 के नाम बता दीजिए। 5 भोजपुरी फिल्म आई हैं। एक रक्तभूमि है रवि किशन जी के साथ में, एक है ये इश्क बड़ा बेदर्दी है, बल्लू लोहार, जान मारे ओढ़निया तोहार, और एक मराठी मूवी भी मैंने की है, उसमें एज अ मेन विलेन किया है मैंने, यारी दोस्ती, बहुत अच्छी फिल्म है। तो मुझे कई सारी भाषाओं में काम करने का मौका मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। रवि किशन जी के साथ में तो स्पेशल एक्सपीरियंस रहा होगा आपका। ऑफ कोर्स वो रवि किशन जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और अभिनेता तो हैं ही हैं, मतलब हमारे आइडल रहे हैं, और मैं खुद भी एक एक्टर हूँ। तो जो हम लोग एक्टर होते हैं ना, तो बड़े चुनिंदा चूजी होते हैं हम लोग, कि यार जो आइडल बनाते हैं जिसको, यार वो थोड़ा सा बहुत अच्छा होना चाहिए यार, बड़ा ऐसा होना चाहिए जिससे देख के यार हाँ यार मैं भी वैसा करना चाहूँ। तो उनमें से एक रवि किशन जी रहे।
तो उनके साथ काम करके बहुत मजा आता है। सर एक सवाल जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है ये कि मतलब जैसे कि हम स्टार्स को देखते हैं जो बॉलीवुड में या फिर किसी भी बड़े लेवल में पहुंच जाते हैं, अचीव कर जाते हैं, सिंगर्स हुए, स्टार्स हुए, जो भी हुए, क्रिकेटर्स हुए, तो वो उनका जो ग्राउंड लेवल होता है वो इतना ईजिली किसी को पता नहीं होता वो कैसे होता है। जैसे है भी बहुत सारे, अपने सलमान खान है, वो अक्सर कुछ अच्छा करते रहते हैं लोगों के लिए। तो आप मतलब किस तरीके से ऑन ग्राउंड लेवल आप कैसे, किस तरीके के इंसान है उस दुनिया से हट के, और एक अलग मतलब आम आदमी की तरह आप किस तरीके के इंसान हैं? देखिए मैं सारे इंसान एक ही जैसे होते हैं, ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता है। अगर वो एक्टर है तो उसका एक्टिंग काम होता है, जैसे आप लोग हैं, आप लोग मीडिया वाले हैं, तो आपका एक काम है। जी तो वैसे हम लोग का भी काम है, बस अलग तो लोग बनाते हैं जो हमारे फैंस होते हैं, हमारे चाहने वाले, वो हमें अलग अलग बनाते हैं। तो हमें तो उन सब का आभार व्यक्त करना चाहिए कि यार वो हमें अपनी पलकों पे बिठाते हैं, उनका प्यार होता है। बाकी हम सब एक जैसे होते हैं, और मुझे तो बहुत नेचुरल रहना और नेचर के करीब रहना, लोगों के आसपास रहना, प्यार से बोलना बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी भी अपने गांव जाता हूं तो मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, खेती बाड़ी करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा ऐसा हूं कि यार मेरा एक पैर हमेशा ज़मीन पे रहे, अगर दूसरा पैर आसमान पे है, तो हमेशा मतलब मैं डाउन टू अर्थ रहना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है मुझे सर। अभी मज़ा इस वक्त जो हालात चल रहे हैं देश के कोरोना महामारी को लेकर के, लोग बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, जिनकी जो मतलब किसी भी तरीके से असमर्थ भी कह सकते हैं आप। सरकार उनके लिए प्रयास कर रही है और हर इंसान को उन लोगों की मदद करनी चाहिए, और हम कर भी रहे हैं। हमारी संस्थाएं, हमारी सांझी रोटी, हमारी जो मैम है वो भी कर रही है, एकता मैम, वो भी दिन पर दिन हर दिन राशन बांटती है, गलियों में जाके, मोहल्ले में जाके। हम लोग खुद लेकर के जाते हैं कई जगह जहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई भूखा है या फिर किसी को किसी भी तरह की ज़रूरत है। तो सर आप मतलब लाइक इन सब चीज़ों के बारे में, कोरोना के इस हालात के बारे में आपके क्या कहने हैं? क्या कि ये जो वक्त चल रहा है, इस वक्त को हम कोरोना काल कहते हैं, कि जैसे हर वक्त हमेशा एक जैसे एक मुगल काल रहा है राजाओं का, तो वैसे एक कोरोना काल आ गया है। तो काल इसलिए कहते हैं कि इस वक्त सिर्फ हर ज़बान पे, हर सोच पे सिर्फ कोरोना है। एग्जैक्टली। हमारी सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है और बहुत अच्छे इसके लिए प्रयास भी कर रही है वो। लेकिन ये एक महामारी है, महामारी एक प्रकोप होता है जो जिसके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बिल्कुल नियत्थे से रहते हैं जी। कोशिश करते हैं कि इसको दूर भगाने की, इसको जड़ से ख़त्म करने की। उसमें हमारे वैज्ञानिक, हमारे सिपाही और हमारे समाज सेवी, हमारे डॉक्टर्स, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे सभी लोग साथ में, सरकारें हमारी बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन फिर भी सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक पूरी मदद और पूरी सारी चीज़ें नहीं पहुंच पा रही, तो ऐसे में लोगों से आपकी क्या अपील है? लोगों से ये अपील है कि कभी कभी हम ये करते हैं कि हम ये चाहते हैं यार कि यार सामने वाला अगर किसी को चोट लगी है तो हम उसके लिए मरहम लेकर खड़े होते हैं। हमने अपने पास से लेकर रखा कि भाई आ जाओ, हम आपको मरहम लगाते हैं। सरकारी भी हमारे लिए वैसे इंडिया में तो ऐसा होता ही है। हाँ, अब हम वो मरहम लेकर तो खड़े हैं, लेकिन जो सामने जो जख्मी है, जो घायल है, उसको हमारे बीच में हो सकता है कोई दीवार एक रही हो, उस दीवार को चाहे उसे फाड़ना हो या हमें फाड़ना हो, उससे इतनी सी समझ होती है। वैसे ही हमारी सरकारें भी कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हर किसी के लिए खाना, हर किसी के लिए सारी चीज़ें मुहैया करा रही है। लेकिन सरकार कोई 100 हाथ नहीं है, सरकार एक सोच है, सरकार एक सिस्टम है। वो रूल्स निकाल सकती है, वो अपनी सोच को आप तक पहुंचा सकती है। उस सोच को हमें ऑब्जर्व करना होता है और उसके साथ में हमें चलना होता है। और सीधी सी बात मुझे ये समझ में आती है कि जैसे आपने कहा कि दीवार होती है जो एक ज़रूरतमंद के बीच में और एक अनजान इंसान के बीच में होती है, जिसे देखना होता है, बचाना होता है, करना होता है। मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि अगर कोई ज़रूरतमंद है तो वहाँ पर सिर्फ ना जाति, धर्म और ये सारी चीज़ें बीच में आनी चाहिए, ना ही आपका स्टेटस कभी बीच में आना चाहिए, कोई भी चीज़ बीच में नहीं आनी चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ उस वक्त सिर्फ यही देखना चाहिए कि सामने वाला इंसान को नीड है और मेरी तरफ से जो हो सकता है वो करना चाहिए। और अभी जैसा हालात हैं वैसे हालातों में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और जैसा कि हम लोग कर भी रहे हैं। सर आज हमारे बीच में इन्हीं चीज़ों की सराहना करने के लिए, हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए सर आखिरी मैसेज पूरी जनता और आज इस मौके पर हमारी सांझी रोटी से एकता अग्रवाल जी हैं, राजेश राठौर जी हैं, ये सब ऐसे समाज सेवी हैं जो हमेशा गली मोहल्ले, हॉस्पिटल्स,
सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिस सिपाही, इन सबको हमेशा हर रोज़ मैं देखता हूँ कि इनको ढूंढते हैं, हर रोज़ इनसे बातचीत होती है हमारी कॉल्स पे भी। तो कहीं ना कहीं ये जहाँ भी इनको सफाई कर्मचारी या जितने भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं, ये कोशिश करते हैं कि पूरी कोशिश ये रहती है कि उन तक अगर खाने की कमी हो रही है तो खाना उन तक पहुँचाते हैं लोग। अगर इनको लगता है कि यार किसी के पास मास्क नहीं है तो इन्होंने मैंने आज देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने लगभग हज़ारों की संख्या में मास्क बना कर रखे हैं, सैनिटाइज़र बहुत सारे उपलब्ध करा रखे हैं। तो ये लोग उस दीवार को हटा करके उस ज़रूरतमंद तक पहुंच रहे हैं। और इसमें इन्होंने मुझे बुलाकर, बहुत ही अच्छा, हम लोग कलाकार हैं तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सकते हैं अगर हम आज यहाँ पर उपस्थित होकर लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं तो यही मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये पुण्य है और मैं इनका आभारी रहूँगा हमेशा। और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी वजह से थोड़ा सा अगर किसी को प्रोत्साहन मिलता है तो मैं ऊपर वाले का, मेरा जीना सफल हो गया। और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं लोग। और मैं देख रहा हूँ कि अभी भी ये लोग लगे हैं, धूप है, इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन आप लोग भी सब लोग आए हो और आप लोग भी सब बांट रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। यही एक भारत है कि हम सब मिलजुल कर, हाँ, एक कोई भी धर्म, कोई भी जाति, सबको मिटा दिया है हमने। आज हम सिर्फ ये सामने देखते हैं, यार उसने अगर मुँह सूख रहा है तो अरे यार प्यासा है, इसको पानी दो। कोई धर्म जाति नहीं पूछ रहा है, हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है। आप लोग भी मीडिया वाले होकर भी आप लोग अपने साथ में पानी लेकर चलते हो, लोगों के लिए ज़रूरत का सामान लेकर चलते हो कि यार जैसे भी कोई दिखे उसको तुरंत आप लोग देते हो। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और ये सब चीज़ों को, और हम बाकी सब लोगों से, जनता से मैं अपील यही करूँगा कि प्लीज़ आप जितना हो सके घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। सरकार जो रूल्स आपको फॉलो करने के लिए कह रही है, प्लीज़ उन्हें फॉलो करिए। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले। और अगर किसी को कोई ज़रूरत है तो प्लीज़, ये हमारे समाज सेवी लोग हैं, ये सांझी रोटी है, ये फाउंडेशन है, आप इनको संपर्क करने की कोशिश करिए, आपको आपके घर तक चीज़ें पहुंचाई जाएगी। मीडिया कर्मचारी सभी लोग हैं, तो न्यूज़ वालों से आप संपर्क कर सकते हैं, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हमारा सिर्फ मेन मकसद ये है कि हम इस वक्त सिर्फ कोरोना से लड़ें, उसे दूर भगाएं, जड़ से ख़त्म करें। और प्लीज़ आप अपने बुज़ुर्गों का, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। आप देखते रहिए लाइव न्यूज़ एक्सप्रेस 24, हमारा चैनल पब्लिक शक्ति। 2 माइक लेकर के मैं आपके सामने आ रहा हूँ, 2 माइक आईडी है और 2 चैनल मेरे साथ में। होप मेरे साथ में 5, 6, 7, 8 चैनल और होंगे। कई लोगों ने इस बारे में प्रश्न किया। एक मोहतरमा जिनका नाम नहीं लेंगे, काफ़ी बड़े चैनल से, उन्होंने कहा आपके पास 2 माइक आईडी है। हमने कहा मुद्दे की बात पे आप मुद्दे की बात सुनिए, चैनल कितने भी हो सकते हैं। खैर, अभी मैसेज यही है सर की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी कि घर पे रहिए, सेफ रहिए, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। जल्द से जल्द अगर कोरोना महामारी से निजात चाहिए तो, और अगर कोई ज़रूरतमंद इंसान है तो प्लीज़ हेल्पलाइन नंबर्स का इस्तेमाल करिए घर पर रह करके। और अगर आपके आसपास कोई है ऐसे गरीब जो कॉल नहीं कर सकते, जो हेल्पलाइन नंबर्स पे जिनको पता नहीं है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं और कॉल लेकर के आ सकते हैं। कैमरामैन मनीष और रवि के साथ में शिवा।